बीवी व सरकार का भरोसा नहीं करना। अद्भुत शहर से आता हूँ। बाराबंकी एक अद्भुत शहर है। वहाँ के लोग भी बहुत अद्भुत हैं। बिल्कुल। वो ताला लगाने के बाद भी खींच के देख लेते हैं कि ताला लगा या नहीं। और अपने खानदान की बात करूं तो वो तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ। हमारे पिताजी जो थे, हाँ। थे नहीं हैं, सॉरी। हाँ। हमारे पिताजी जो हैं, हाँ। वो 8 भाई हैं। अरे और हम 18 भाई। हाय हाय, पूरी महाभारत हो रही। हाँ। तो और हमारा जो है खानदानी बिजनेस चूना लगाने का। आहा, क्या कहने। हमारे पिताजी जो हैं और हमारे बड़े भाई जो लोग हैं, हाँ। वो सब चूना लगाते हैं। किसका? चूना लगाते हैं। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि हमारे पिताजी और भाई साहब किसी काम से बाहर चले गए, तो हमको बैठना पड़ा चूना लगाने। अरे अब एक भाई साहब आए, दूर से उंगली किए, 2 उंगलियां दिखाई। कहा लेकिन भाई साहब जरा चूना कम लगाना। कहा आपके पिताजी ने ज्यादा पेल दिया। अद्भुत खानदान है साहब हमारा। एक दिन क्या हुआ कि अनाथ आश्रम वाले चंदा मांगने आ गए हमारे चाचा जी के घर। अच्छा। हमारे चाचा जी ने अपनी 2 औलादे दान कर हाय हाय हाय, 18 में 2 खत्म। हाँ, इतना अद्भुत खानदान है हमारा। बहुत 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 बधाई हो। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है। सुनना, एकदम ताजी ताजी है, भाप निकल रही। बिल्कुल, हम चद्दर ओढ़ के सुनेंगे। सुनेंगे। कि दुनिया में प्यार का भरोसा नहीं करना। कि दुनिया में प्यार का भरोसा नहीं करना। झूठ मूठ दीदार का भरोसा नहीं करना। झूठ मूठ दीदार का भरोसा नहीं करना। कब ये मुकर जाए, कब ये मुकर जाए बात से पता नहीं। बीवी व सरकार का भरोसा नहीं करना है। बहुत सुंदर। सरकार का भरोसा नहीं करना। हमारे गांव के पड़ोस में एक वर्मा जी और शर्मा जी रहते थे। अच्छा, वर्मा जी शर्मा जी। हाँ, वो जो है सरकारी नौकर थे, तो गांव से एकदम बाहर अपना मकान बनाए हुए थे। तो शर्मा जी से एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि शर्मा जी, आप जब ऑफिस को चले जाते हैं तो आपकी गैर हाजिरी में आपके घर पर वर्मा जी आते हैं। अब शर्मा जी ने इस बात को जानकारी में लेने के लिए एक दिन ऑफिस से हाफ टाइम में निकल आए। देखा कि वर्मा जी उनके घर पर बैठे हुए थे। शर्मा जी ने निकाला रिवॉल्वर। तो जब शर्मा जी से बताया कि तुम्हारे गैर हाजिरी में वर्मा जी तुम्हारे घर पर आते हैं, वर्मा जी का दिमाग सटक गया। सॉरी, जब शर्मा जी से बताया कि तुम्हारी गैर हाजिरी में वर्मा जी तुम्हारे घर पर आते हैं, तो शर्मा जी का दिमाग सटक गया। शर्मा जी आग बबूला हो गए। उन्होंने निकाला रिवॉल्वर, कहा दाग दूंगा साले को। तो शर्मा जी इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन हाफ छुट्टी में अपने घर को पहुंच गए। अच्छा। देखा कि वर्मा जी बैठे हुए थे। रिवॉल्वर निकालकर वर्मा से कहा, वर्मा जी देखिए ये काम ठीक नहीं। तो वर्मा जी ने कहा, इसमें ठीक और ना ठीक की क्या बात है? पत्नी तुम्हारी है, शादी तुमसे हुई है, मोहब्बत हमसे करती है, इसलिए हम आते हैं। बिल्कुल। और यकीन न हो तो रिवॉल्वर तेरे पास, रिवॉल्वर मेरे पास, आसमान में दोनों फायर करते हैं। पत्नी को भेज पानी लेने के लिए। वो जिससे ज्यादा प्यार करती होगी उसी के पास दौड़ के आएगी। बिल्कुल। दोनों ने ऐसा ही किया। शर्मा जी ने कहा, जाओ एक गिलास पानी ले आओ। दोनों ने आसमान में फायरिंग की और दोनों लेट गए, ऐसे कि जैसे मृत्यु के समान पड़े हों, सौ के समान। अब वहां से दौड़ी भागी उनकी पत्नी। गिलास फेंका, देखा कि दोनों मरे हुए पड़े थे। कहा, निकल आओ माथुर साहब, मर गए साले दोनों। बहुत सुंदर, क्या गजब विडंबना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है, पढ़िए। कि पुलिस और पहलवान दोनों एक जैसे। हाय हाय, क्या समानता है। पुलिस और पहलवान दोनों एक जैसे हैं। सैंडल खाओ चाहे पान, दोनों एक जैसे हैं। सैंडल खाओ चाहे पान, दोनों एक जैसे हैं। कब युद्ध छेड़ दे, कब युद्ध छेड़ दे कोई जानता नहीं।
पत्नी और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं। आए हाय, वाह 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 वाह, एक जैसे हैं। क्या समानता दी। पिछले साल शैलेश भाई हमने एक विद्यालय ज्वाइन किया। अच्छा। तो एक दिन पहुंच गए हम कक्षा 2 की क्लास में। तो देखा एक बच्चा बहुत गंदी ड्रेस में विद्यालय आया हुआ था। हाँ। हमने उसको बुलाया, बेटा यहाँ आओ। उसकी डायरी लिया, उसकी डायरी पर उसकी मम्मी को संदेश लिख दिया। अच्छा, आजकल मॉडर्न जमाने की मम्मी हाँ। कहाँ चुप रहने वाली ना। उन्होंने रिप्लाई में लिख दिया हाँ। कि गुरुजी हाँ। बच्चे को पढ़ाया करें, हाँ। कृपया सूंघा ना है। वाह वाह वाह। तो ऐसा ऐसा हो जाता है। बिल्कुल। फिर हम दूसरी क्लास में गए तो वहाँ पर संस्कृत का पाठ हमने पढ़ाया बच्चों को। फिर हमने एक बच्चे को खड़ा किया। हाँ। हमने कहा बेटा ये बताओ, हाँ। कुछ समझ में आया? हाँ। कहा हाँ गुरुजी, आपने जितना पढ़ाया सब समझ में आया। हाँ। तो हमने कहा ये बताओ, अतिथि देवो भव का हाँ। हिंदी में अनुवाद करो। हाँ। लड़के ने किया। हाँ। कहा गुरुजी, हाँ। अतिथि मतलब होता है मेहमान, हाय हाय। देव मतलब होता है देवता, बिल्कुल। भव मतलब होता है कुत्ता। हाय। यानी हुआ अतिथि जो है मेहमान, देवता का कुत्ता है। बहुत सुंदर। बैठ जाओ, तुम्हारा भविष्य मुझे उज्जवल दिख रहा है। तुम आगे बहुत बढ़िया। नेता पद पर सुशोभित हो। बिल्कुल। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना। स्वागत है। कि हारे थे हैं हारे और हारे रह जाएंगे। हारे थे और हारे हैं। हारे थे हैं हारे और हारे हारे रह जाएंगे। जीत 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 के सहारे रह जाएंगे। है। जीत 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 के सहारे रह जाएंगे। कि सोच रही सोच रही बहुमत के बाद बहुलाऊंगी। क्या छेड़ा है। कि सोच रही बहुमत के बाद बहुलाऊंगी। इसीलिए लल्ला जी कुंवारे रह जाए। है बहुत सुंदर। इसीलिए लल्ला जी कुंवारे रह जाएंगे। राम राम मेरे राम। क्या राग अलापा है। भक्ति काल में डूबो के हाथ से पढ़ता हूँ। बिल्कुल, पढ़ना भी चाहिए। वाह भाई साहब, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आपने मेरा फोटो तो खींच लिया है, लेकिन आपसे एक निवेदन है, ये मेरा फोटो किसी न्यूज़पेपर वाले को मत देना। क्योंकि उसमें होता क्या है कि आप ये फोटो न्यूज़पेपर वाले को देते हैं, वो अखबार में हमारा फोटो छाप देगा। बड़ी हेडिंग में हमारा नाम देगा। लोग पढ़ेंगे। चर्चा होगी। फिर वो अखबार रद्दी हो जाएगा। वो हलवाई की दुकान पर जाएगा। हलवाई उसमें गरम गरम जलेबियां देगा। ग्राहक जलेबी खाएगा। हम चाशनी चाहेंगे। फिर उसको जो है नीचे फेंक देगा। हमको कुत्ता चाहेगा। इससे साहब बहुत डर लगता है। क्या बात है। पूरा चुम्बन मिला आपको। बिल्कुल। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। स्वागत। एकदम ताजी ताजी पंक्तियां हैं, बिल्कुल पढ़िए। स्वागत है। मैं दादाजी को देख रहा हूँ। लगातार ये 3 बार चश्मा उतार करके पहुंच चुके हैं। हाय हाय। ऐसा लगता है उनके सामने विश्व सुंदरी प्रकट हो गई। पहली बार उनको दिखाई दी सुंदरा के साथ में सुंदरी। मैं दादा से जो है एक निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है। दिए कि इस उम्र में क्या करना चाहिए, सुनना। स्वागत। कि ढल रही उम्र सबर वबर करो दादाजी। ढल रही उम्र सबर वबर करो दादाजी। खुजलाए देह खबर खबर करो दादाजी। खुजलाए देह खबर खबर करो दादाजी। इश्क व मोहब्बत प्यार, इश्क व मोहब्बत प्यार काम है जवानी का। इश्क व मोहब्बत प्यार काम है जवानी का। आ गया बूढ़ापा लबर करो दादाजी। बात है। क्या बात है। आजकल लड़कियों के विषय में तो कुछ बोलो ही ना। वैसे लोग कहते हैं इनका दिमाग जो होता है घुटनों में होता है। तो सही बात। जब हमारी शैलेश पहली बार शादी तय हुई। अच्छा, पहली बार। तो हम अपनी होने वाली पत्नी को देखने गए। अच्छा, जब पत्नी को देखने पहुंचे तो बातचीत करने के लिए जब गए हम, तो हम बैठे जा करके,
फिर उसने बड़ी देर के बाद हाँ बड़ी हिम्मत जुटा करके अच्छा मुझसे पूछा, हाँ भाई साहब आप कितने भाई बहन हो? हाँ हमने कहा अभी तक तो हम 3 थे, हाँ। अब 4 हो गए। अब हे प्रभु हे प्रभु हम लौट आए। हाँ। फिर पिताजी ने हमारी दूसरी शादी फिक्स की। अरे वाह अब हम पिताजी के बहुत दबाव पर जो है उस शादी में पहुंचे। तो कुल मिला के शादी से हमारा विश्वास वैसे हटा था। अच्छा तो जब हम पहुंचे तो हम पिताजी जब गैस घूस के हमको भेजे हाँ कि हाँ जाओ लड़की देख लो, अकेले में बातचीत थोड़ा घुसुर फुसुर कर लो, हाँ पास पसंद है या नहीं। अच्छा हम गए तो एक जो है जहाँ पर लड़की खड़ी थी उसके पीछे ऊपर एक तस्वीर बड़ी सी लगी थी, उस पर एक हार चढ़ा हुआ था। तो हमने कहा दादाजी को प्रणाम। वाह कितने संस्कारी निकले। अब वो लड़की ने हमारे तरफ देखा। हाँ हमने कहा क्यों ऐसे क्यों देख रही हो, हम्म ये तुम्हारे बाबा नहीं है क्या? कहा बेवकूफ, हाँ तुझसे कौन शादी करेगा, अरे ये महात्मा गांधी जी को हमारा बाबा कह रहा है। बहुत सही